मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 53 अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C53 अन्य दलों की प्रतिक्रिया एड्स बाय पब फ्यूचर अंधेरी रात में भी समुदाय व्यस्त रहे। स्ट्रीट लैंप और हेडलाइट्स ने शहरी इलाकों को रोशन कर दिया। ट्रैफिक जाम में फंसे ड्राइवरों के बेचैन होने पर हॉर्न बजने लगे। हर कोई अपने काम से थक चुका था और भीड़भाड़ वाले यातायात में रहने के अतिरिक्त तनाव ने उनके उत्तेजित दिमाग को लगभग ठंडा कर दिया था। एट नॉवल बनाटैट कई वाहनों के बीच एक काली कैडिलैक कार शहरी क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए रेंग रही थी। कारों के ढेर कई मील तक फैले हुए थे जो शहर के केंद्र से भाग रहे थे। कैडिलैक के अंदर तांग जियाई ने अपनी कोहनी साइड विंडो पर रखी और अपना सिर अपनी हथेली पर टिका दिया, जबकि दूसरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कलाई के ऊपर से उबाऊ तरीके से उतरा। उसके मुंह ने हवा को ऊपर की ओर और जोर से उड़ाया, जिससे बालों का एक छोटा सा हिस्सा उसकी दृष्टि से दूर हो गया। विंडशील्ड से उसे बस कई हेडलाइट्स दिख रही थीं। वह केवल रियर व्यू मिरर से पीछे देखकर लिंग किंग्यू की गलती के बारे में शिकायत कर सकती थी। लिंग किंग्यू ने पीछे की सीट पर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह कभी स्वीकार नहीं करेगी, यह उसकी ही थी। शुरू में आसपास रहने वाले हर व्यक्ति को पता था कि ट्रैफिक जाम कब हुआ था और लिंग किंग्यू अपनी टाइमलाइन को समायोजित करना भूल गई थी। उसका मानना था कि तांग जियाई की सड़क से अनभिज्ञता ही इस आपदा का कारण थी। यह उसका समय बर्बाद करने वाला व्यवहार नहीं था जब वह अपनी अचल संपत्ति से निपट रही थी। लिंग किंग्यू ने सौदे और दोनों पक्षों के बीच हुए विशाल लेन देन के बारे में सोचा। उसे अभी भी मैनेजर युआन की अविश्वसनीय नज़र याद है जब उसने सारी संपत्ति खरीदने का जिक्र किया था, जिसमें वह महल भी शामिल था जिसे उसने पहले सूचीबद्ध किया था। दोनों पक्ष भुगतान पूरा करने के लिए शहर में एजेंसी मुख्यालय में जल्दी से वापस आ गए। उसकी पसंदीदा जागीर 800 मिलियन युआन थी, साथ ही आसपास के विला की कीमत 500 मिलियन युआन थी। अब उसके पास कुल जमीन का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर था और उसने बिलियन युआन का भुगतान किया। कोई पूछेगा कि उसने बिना किसी उपयोग के इतनी सारी इमारतें और जमीन के बड़े क्षेत्र क्यों खरीदे? वास्तव में इसके कई उपयोग थे। जब तक उसने नकदी प्रवाह बनाया, धन केवल एक उंगली के इशारे पर था। हालांकि यह उसकी वास्तविक योजना नहीं थी। उसने अभी तक रियल एस्टेट बाजार में उतरने का फैसला नहीं किया था। उसका बैकग्राउंड इतना छोटा था कि वह बड़े परिवार से मुकाबला नहीं कर सकती थी। शायद जब तक वह मजबूत नहीं हो जाती, वह चुप ही रहेगी। असली लक्ष्य एक गुप्त राज्य बनाना था जहां वह क्षेत्र को नियंत्रित कर सके और लोगों की नज़रों से दूर रह सके। इसके अलावा वह अब बहुत अमीर थी और अपने लिए एक महलनुमा घर बनाने का सपना देखती थी, जहां उसे सम्राट जैसा सम्मान मिले। सिर्फ कुछ साथियों के बावजूद एड्स बाय पब फ्यूचर चूंकि रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए मैनेजर युआन को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाना पड़ा। दोनों पक्षों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और संतुष्ट हो गए। लिंग किंग्यू के लिए, भले ही उसे जो पैसे देने थे वह अपेक्षा से ज्यादा महंगे थे, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं थी। दूसरी तरफ के लोग खुश थे। उनके घर जल्दी बिक गए, जबकि मैनेजर युआन वेतन में मिलने वाले भारी कमीशन पर मुस्कुरा रहा था। प्रांत एन में असामान्य रूप से महंगी कीमत के बावजूद लिंग किंग्यू ने उनके कारणों को सुनने के बाद इसके खिलाफ बहस नहीं की। उनकी निजी संपत्ति में पहले से ही क्षेत्र में इमारतें और सड़क नेटवर्क शामिल थे और रियल एस्टेट में निवेश में कभी नुकसान नहीं हुआ। लिंग किंग्यू लगभग नींद में चली गई।
क्योंकि वह ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि जल्द ही उसके 2 बचे हुए उपहारों का अनावरण किया जाएगा, लेकिन तांग जियाई ने जोर से खांसी। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपनी बहन जियाई को आईने में मुस्कुराते हुए देखा। यह एक लंबा दिन होने वाला था क्योंकि कार आगे बढ़ गई थी और तांग जियाई की शरारतों ने उसे सोने से रोक दिया था। असहाय लिंग किंग्यू ने तांग जियाई के पिछले जीवन के बारे में बातचीत करने का फैसला किया। वह घर पहुंचने में केवल 4 घंटे ही लगा। एक आलीशान हवेली के अंदर एक नौकर द्वारा दरवाज़ा खोलने के बाद एक काले सूट में एक आदमी पीछे की सीट से बाहर आया। वह तेजी से एक कमरे की ओर बढ़ा, नौकरानियों और नौकरों के सामने सिर झुकाते हुए आगे बढ़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। इससे पहले कि एक बूढ़ी आवाज़ अंदर आती, उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आएं। आदमी ने हिम्मत करके दरवाज़ा बंद किया और अभिवादन किया। पिताजी, आपकी भावनाओं ने पहले ही आपको बेनकाब कर दिया है। क्या हुआ? एड्स बाय पब फ्यूचर। हमने नदी के पास जो आवासीय क्षेत्र बनाया था, उसमें आज ही सब कुछ बिक गया। वह आदमी उस बूढ़े आदमी के पास खड़ा होकर बोला, जो अखबार पढ़ रहा था। बूढ़े आदमी ने कागज रख दिया और आगे झुक गया। बेटा, बैठ जाओ। क्या यह इलाका भीड़-भाड़ वाले शहर से दूर है और अगले 0 सालों में विकसित हो सकता है? हाँ, पिताजी। आदमी ने सीट पर बैठते ही सिर हिलाया। इसे किसने खरीदा? एक नया सितारा, लिंग किंग्यू प्रांत में स्पिरिट ब्यूटी एंड क्लथिंग का NCEO है। मैं उससे नहीं मिला। यह मेरे अधीनस्थ थे, जिन्होंने रिपोर्ट की। ऐसा लगता है कि हम अपनी नवागंतुक को कम आंक रहे हैं। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी दौलत है। वाकई बहुत बड़ी बात है। इस लड़की के पास और भी कई खूबियां हो सकती हैं, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि उसके लिए अपनी स्पिरिट कंपनी पर भरोसा करके कम समय में अरबों से ज़्यादा की नकदी निकालना लगभग असंभव है। शेयर की कीमत में आई गिरावट और उसकी कंपनी में मची अराजकता का जिक्र नहीं करना, उस आदमी ने आगे कहा। अजीब बात है, मैं लगभग भूल ही गया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने अपने घर के पिछवाड़े की समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह दिखावा करती है कि यह समस्या है ही नहीं। जो बूढ़े लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके पास कोई मौका नहीं है। वह बहुत गहराई से छिप गई है। उसके साथ मिलकर काम करें और एक दोस्ताना रिश्ता बनाएं। वह अपनी बातों के साथ प्रांत एन में कभी नहीं रुकेगी। बूढ़े आदमी ने अपनी मेज पर गर्म चाय की चुस्की ली और बुदबुदाया। मैं आज उससे मिलने की योजना बना रहा था, लेकिन समय बहुत कम था और देर हो चुकी थी। जब सौदा हो चुका था, तब तक वह वापस लौट चुकी थी। आदमी ने अफसोस जताते हुए कहा, ओह, तुम उससे फिर मिलोगे और सौदा अभी खत्म नहीं हुआ है। आदमी को पता था कि बूढ़ा आदमी किस बारे में बात कर रहा था। इसके अलावा, अगर तुम उसे मेरी बहू बना सको, तो मुझे बहुत खुशी होगी। युवक ने हंसते हुए अपनी राय नहीं बताई। ऐसा होना कितना मुश्किल था। प्रांत एन की मशहूर ठंडी और मजबूत महिला, जिसने कोशिश नहीं की थी लेकिन बुरी तरह विफल रही थी। भविष्य में हमारे परिवार के साथ उसके कुछ संभावित सौदे हो सकते हैं। जब आप उससे बात करें, तो उसकी किसी भी हरकत का पता लगाने की कोशिश करें। हो सकता है कि हम भविष्य में सहयोग करें। बूढ़े व्यक्ति की सलाह वही थी जो परिवार के युवा मालिक के दिमाग में थी। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी फिर बोला, दुर्घटना के बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए बधाई देना मत भूलना। ये जवाब देने का भी एक मौका है। गड़बड़ मत करना। आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वर्तमान परिवार हर मामले में लिंग किंग्यू से ज़्यादा मजबूत
था, लेकिन यह एक पारिवारिक प्रयास था। लिंग किंग्यू के उत्थान के लिए व्यक्तिगत मार्ग, उन्होंने उसके पहलुओं के साथ साथ उसके भविष्य को भी देखा था। बहुत जल्द ही वह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली थी। उसे एमी के रूप में रखने की अपेक्षा उसके जैसे व्यक्तियों के साथ दोस्ती करना अत्यधिक समर्थित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।